हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में। जो कि वैकेंसी निकाली गई है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से। जी हाँ, एनएससी यानी कि नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली की तरफ से सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी रिलीज़ की गई है, जो कि ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है, बहुत कम पोस्ट पर वैकेंसी है, बट वैकेंसी निकाली गई है एनएससी की तरफ से, नेशनल साइंस सेंटर की तरफ से। तो मैं वीडियो लेकर आया हूँ। फिलहाल अभी तो कोई वैकेंसी भी नहीं निकल रही है। अगर आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, क्योंकि फ्रेशर कैंडिडेट बेशक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। सैलरी भी ठीक ठाक मिल रही है। एज अ ट्रेनी क्राफ्ट की ये वैकेंसी रिलीज़ की गई है। ओके, तो ये वैकेंसी ट्रेनी की वैकेंसी रिलीज़ हुई है। यहाँ पर 2 ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई वाले। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं या फिर एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करेंगे कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सबसे बड़ी बात कि सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या होगा। सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल साइंस सेंटर। ये जो वैकेंसी है नेशनल साइंस सेंटर, जो एनएससी, जो हमने अभी बात की आपसे, एनएससी यही होता है आपका राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की एक लिमिटेड है, एक उनकी यूनिट है, जो कि यूनिट है ना आपका नेशनल काउंसिल फॉर साइंस म्यूजियम, इसका एक पार्ट है, एनएससी बोलते हैं हम लोग। यहीं से वैकेंसीज है। प्रगति मैदान न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकाली गई है। वॉक इन इंटरव्यूज़ के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट होगा। आप समझ सकते हो वॉक इन एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है। वॉक इन मतलब होता है कि एक ही दिन में आपका एप्टीट्यूड एंड ट्रेड टेस्ट एक बार में आपका क्लियर कर लिया जाएगा। टेस्ट फॉर एंगेजमेंट ऑफ ट्रेनी क्राफ्ट की वैकेंसी है यहाँ पर, जो कि हमने बताया आपको कि आईटीआई ट्रेनी की पोस्ट है। तो ट्रेनी क्राफ्ट की वैकेंसी से जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है। 2 तरह का डिपार्टमेंट होगा। ये जो वैकेंसी मानी जाती है एक प्रकार की ट्रेनीशिप की वैकेंसी होती है। अप्रेंटिसशिप मत समझ लेना या फिर इंटर्नशिप, ये ट्रेनीशिप होता है। 1 साल की जॉब होती है, सैलरी मिलती है यहाँ पर एक अच्छी खासी स्टाइपेंड सैलरी जो बोलो। उसके बाद एक एक साल करके ये बढ़ता जाता है, एक प्रकार की जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होता है ना, उसी प्रकार से। लेकिन ये ट्रेनी क्राफ्ट है। ट्रेनी क्राफ्ट में यही होता है कि कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। ओके, इनिशियल पीरियड 1 साल का होता है और ये हमेशा बढ़ते जाता है ट्रेनिंग क्राफ्ट का, कि ये नहीं कि 1 साल में आपको निकाल दिया जाएगा। आपका परफॉर्मेंस के बेसिस पे रखा जाता है और परफॉर्मेंस खराब होगा तो निकाला जाता है। ट्रेनी क्राफ्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें 3 वैकेंसी है। ट्रेनी क्राफ्ट जो इलेक्ट्रिकल है उसमें 1 वैकेंसी है। तो हमने बताया कि बहुत कम वैकेंसीज है, इतनी ही पोस्ट पर वैकेंसी है। लेकिन कोई बात नहीं है, मेरे द्वारा 3 कैंडिडेट की भी अगर किसी जगह पे कोई लाइन सेट हो जाए तो अच्छी बात है। भले परमानेंट नहीं है, लेकिन एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन से, एक अच्छा डिपार्टमेंट है। यहाँ पर एक्सपीरियंस लेके भी निकलोगी, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में आप अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब पाओगे। कंसोलिडेटेड मंथली पेमेंट आपका 22,000 पर मंथ यहाँ पर आपको मिलेगी डियर। एलिजिबल क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आईटीआई पास आउट, आईटीआई पास आउट होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ड एंड ऑप्टेन बात करें तो आईटीआई सर्टिफिकेट होनी चाहिए। रिलेवेंट ट्रेड, रिलेवेंट ट्रेड बोले तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिशियंस, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक से या फिर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, ये दोनों ट्रेड के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो पास आउट ये है, याद रखना आफ्टर 2023 के बाद का होनी चाहिए। ओके, आफ्टर 2023 फ्रॉम ड्यूली रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग क्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल। तो 2023 के बाद का पास आउट, यार इतना लेटेस्ट तो कोई नहीं मांगता है। 2023 के बाद का पास आउट। रिपोर्टिंग टाइम है 9:30 बजे से लेकर 10:20 तक रिपोर्टिंग होगी आपकी। उसके बाद क्लोज बंद हो जाएगा गेट। वॉक इन इंटरव्यू है 2 फरवरी 2026 को रखा गया है। 10:30 बजे AM से स्टार्ट हो जाएगी। जो टोटल हेड क्वार्टर है एनएससी दिल्ली, इसका जो हेड क्वार्टर है वहीं पर आपको विजिट करना होगा। क्या क्या स्कोप वर्क, जैसे ऑपरेशंस, रिपेयर, फैब्रिकेशन, हैंडलिंग, पैकिंग, इंस्टॉलेशंस वगैरह में रखा जाएगा। एग्जीबिशंस वैसे डिपार्टमेंट में यही सारी चीज़ें हैं। क्राफ्ट तो आपको समझ में आएगा एक्चुअली में होता क्या है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है आपको इंटरव्यू के लिए पार्टिसिपेट होना है। 9:30 बजे से पहले रिपोर्ट आपको कर लेनी है, तो अच्छा ऑर्गेनाइजेशन। बाकी बात क्या क्या आपको लेकर जाना होगा, एक फॉर्म सेंटर है, प्रिस्क्रिप्टेड एक फॉर्म मिलेगी डाउनलोड,
इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आपको इसका डाउनलोड करना है। बाकी बाद ये सब सारी चीज़ें जो ओरिजिनल वेरिफिकेशंस पेन, पेंसिल, इरेजर, ईटीसी वगैरह आपको टाइम पे जो टेस्ट होगा ये सब आपको बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा। सर्टिफिकेट वगैरह आपको यहाँ पर लेकर जाना है। और बात रही फॉर्म की, तो ये है आपका फॉर्म, ऑफलाइन फॉर्म है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल है ये फॉर्म आप फिलअप करोगे। यहाँ पर आप फिल करके बेशक यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर्म पोस्ट करोगे और यहाँ पर आपका पूरा पता, स्थायी, वर्तमान, जो भी आपका कैपिटल लेटर में फिलअप करें आप लोग प्रिंट आउट करके। आपका पासिंग ईयर वगैरह रहेगा। नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट आप क्या 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 लेते हैं, यानी कि कॉन्टैक्ट आपका क्वालिफिकेशंस इन्फॉर्मेशंस, आपके पास एक्सपीरियंस थे तो उसका एक्सपीरियंस आपको देना होगा। कार्य अनुभव यदि कोई हो तो, अगर आपका नहीं है तो नहीं देना है डियर। अप्रेंटिसशिप किया है तो वो दे सकते हो आप लोग, बाकी बात नहीं तो नहीं देना है। बिल्कुल फ्रेशर कर सकते हैं अप्लाई। नॉर्मल सी चीज़, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको यही सब चीज़ें जिस दिन जाना है ये आपको लेकर जाना है, भेजना नहीं है। जिस दिन जाना है ये फॉर्म लेके जाना है। ओके, तो यही अपडेट है। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है, बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकता है यहाँ पे। उसके बाद कोई डाउट है तो आप लोग बिल्कुल बेझिझक कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।